हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और चैप्टर 1 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें एटम्स के बीच बॉन्ड का बनना और टूटना पाया जाता है, जिसकी वजह से नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, यानी केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कुल 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से जो तीसरी केमिकल रिएक्शन है इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चौथी जो केमिकल रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और जो पांचवी केमिकल रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, यानी जो फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और ये जो प्रोडक्ट होता है ये 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स से बनता है। तो यह जो है रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। ये क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, H2O से यानी वाटर से। और जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, स्लेग्ड लाइम बनता है और प्लस लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इसमें होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्टेंट है, इसी तरह से H2O भी क्या है, रिएक्टेंट है। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और इस प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग्ड लाइम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम स्लेग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो स्लेग्ड लाइम है इसका यूज क्या होता है, यानी यूजेज ऑफ स्लेग्ड लाइम। तो स्लेग्ड लाइम जो होता है ये यूज्ड होता है कहाँ पे, वाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी कि दीवारों की सफ़ेदी के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लोअली रिएक्ट करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एयर में मौजूद होती है और क्या बनाता है, ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बनाता है, कहाँ बनाता है, वॉल्स पर यानी कि दीवार पर। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये कब बनता है, 2 से 3 दिन बाद। किसके 2 से 3 दिन बाद, वाइट वॉशिंग के, यानी दीवार पर वाइट वॉशिंग के 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जिसके कारण जो है दीवार होती है ये शाइन करती है यानी चमकती है। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की, यानी किसके, जो दीवारों पे हम सफ़ेदी करते हैं तो इस दौरान कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है कि दीवारें जो हैं चमक उठती हैं, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक्वस है यानी सॉल्यूशन है इसमें वाटर में। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वाटर में है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैसियस स्टेट में है जो कि एयर में पाई जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से
रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और इसके साथ ही क्या बनता है, H2O बनता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इसीलिए यहाँ पे L लिखा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि CaCO3 यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये मार्बल के भी फार्मूले के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये मार्बल का भी केमिकल फार्मूला होता है। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोल जो होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है उस समय भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे कोल का मतलब है कार्बन, और कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इस सिंगल प्रोडक्ट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो थर्ड एग्जाम्पल है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करती हैं तो ये मिल के क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, यानी 2H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस स्टेट में है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं तो बनाती हैं वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो स्टूडेंट्स ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।